पाकिस्तानी बॉक्सर ने इटली में जारी ओलंपिक्स में सोने का तमगा हासिल करने के बजाय जिल्लत का तमगा पाकिस्तान के नाम कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने इटली में चोरी की है और न सिर्फ चोरी की है बल्कि वो पाउंड्स चोरी करके अपने साथी बॉक्सर की उसके साथ साथ वो फरार भी हो गया है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मिंदगी का बायस बनने वाली खबर है और यकीनी तौर पर ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही यूं है कि पाकिस्तान की बॉक्सिंग टीम इन दोनों इटली में है, जहां पेरिस ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड जारी हैं। पाकिस्तान टीम में 3 मर्द और 2 वुमेन्स बॉक्सर शामिल। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के इस बॉक्सर को लेकर काफी ज्यादा जो है वो लोग इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं और यकीन इस बात को डिस्कस भी किया जा रहा है। इस खबर को इंटरनेशनली जो है वो डिस्कस किया जा रहा है और पाकिस्तानी बॉक्सर ज़ुहैब रशीद इनका नाम है और इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊंचा नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम दबोया है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने कहा कि ज़ुहैब रशीद कल से लापता हैं, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कर दी गई है। उन्होंने बताया कि खातून बॉक्सर के बैग में तकरीबन 250 पाउंड, जो कि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 1 लाख की मालियत बनती है। कबल वो मुतादिद बार पाकिस्तान के लिए नेशनल और सतह पर जो है वो मेडल्स जीत चुके हैं। एशियन लेवल पर भी जो है वो कांसी का जो मेडल है वो अपने नाम कर चुके हैं। तो यकीन तौर पर वो एक अच्छे, आप कह सकते हैं कि अच्छे एक बॉक्सर थे। लेकिन उन्होंने किया क्या है? उन्होंने किया ये है कि उन्होंने वहाँ इटली में जब बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू होने वाले थे तो इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी एक बॉक्सर है लौरा डिजर, उसको सारा नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है उनका, खैर खातून बॉक्सर है और उनके कमरे की चाबी वहां पर जो वो होटल में रहा हुआ था उस होटल के रिसेप्शन पर गए और कहा कि उनके कमरे की मुझे चाबी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने पता नहीं क्या उनकी बातों में आई आया वो और उसने उनको चाबी दे दी। ये जाते हैं साहब कमरे में और कमरे में जाकर उस खातून बॉक्सर के बैग में से पाउंड्स निकालते हैं, दरवाजा लॉक करते हैं और फरार हो जाते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। पाकिस्तानियों ने एक बार फिर से पाकिस्तान का जो नाम है वो ख़राब कर दिया है। बताने वाला वो पाकिस्तान का जो बॉक्सर है एक, जिसका नाम है ज़ुहैब रशीद। मैं बता दूं कि जो इटली है वहाँ पे एक ओलंपिक क्वालिफायर का टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें पाकिस्तानी बॉक्सर ज़ुहैब रशीद ने, जो उनकी टीम में थे लौरा इकराम, वो उनके जो बैग से उन्होंने पैसे लेके वो फरार हो चुके हैं। जी दोस्तों, पाकिस्तान के बॉक्सर जो है वो उनकी टीममेट के बैग से पैसे लेके फरार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जहाँ भी जाते हैं, आपको पता है चोरी के लिए नंबर 1 मारे जाता है, टॉप पे लोग होते हैं कि चोरी में उनका नाम सबसे टॉप पे लिखा जाता है। किसी भी कंट्री में जाता है, आपको पता है आके जीडीपी खराब कर देता है और वहाँ पे चोरी चकारी करने लग जाता है। और ये मतलब एक तो बॉक्सर है भाई, मतलब बॉक्सर ऐसी हरकत कर सकता है यार, उम्मीद ही नहीं हो रही। और फिर भाई टूर्नामेंट खेलने गए, ओलंपिक का टूर्नामेंट इतना बड़ा, वहाँ पर जाइए अपने फीमेल कंटेस्टेंट के पैसे चुरा लिए उन्होंने, वो भाग गए वहाँ पे। और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उस बार हो रही है बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान का नाम फिर से बदनाम हो रहा है देश में। वैसे पहले बार बदनाम है, इसमें रोने की तो बात है। फिर जगह घसाई कराते हैं यार, बहुत यार, अफसोस क्या होता है है, यार बहुत अफसोस होता है। अब बता दो वो बात भी, तुम्हें बता दो, शर्मिंदगी का एक मकाम है और शर्मिंदगी का एक काम किया है पाकिस्तानी बॉक्सर ने। बता दो पेरिस ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं इटली में। पाकिस्तानी बॉक्सिंग टीम भी गई हुई है। हाँ। 3 मर्द और 2 खवातीन। तो एक खातून जो बॉक्सर हैं वो ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी। जो हमारे जो बॉक्सर हैं ज़ुहैब रशीद साहब, आप जानते हो वो पहले भी खेलता होटल में उनसे मैनेजर से चाबी लेके इनके कमरे में गए हैं, रूम खोला है, पैसे लेके फरार हो गए। और पैसे भी कितने, कोई 200-250 पाउंड लेकर 88-90 पाउंड। एक तो पाउंड क्या कर रहे थे इटली में, मुझे ही समझ में आ रहा है। लेकिन खैर डेली मिल रही होंगी ना, नहीं, ये तो खैर अलग बात है। लेकिन यार ज़ुहैब रशीद साहब, आपको शर्म नहीं आती? और ये हम जो कोट कर रहे हैं ना, ये बॉक्सिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी साहब हैं कर्नल नासिर, उन्होंने ये बात बताई और जंग अखबार में आज की छपी हुई है। तो आपको शर्म आनी चाहिए ज़ुहैब साहब, आप कहीं मिल जाए ना, अगर आपका एक तो रिपोर्ट करानी चाहिए बॉक्सिंग फेडरेशन को, आपकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए वहां पे इटली के जिस शहर में भी आप थे। आप निकल नहीं सकते हैं बॉस। कितनी बदनामी वाली खबर है ये इटली तो। से आपने बदनामी तो हो गई ना, आप इस बदनामी को बचाएं कैसे? ज़ुहैब रशीद साहब को आपने इतना जबरदस्त किस्म का सबक देना है कि उनको नानी याद आ जाए। लेकिन इटली में जब तक वो हैं, उन पर सर्वेलेंस इतनी सख्त करें कि उनको पकड़ें और उनको इबरत का निशान बनाएं। ज़ुहैब रशीद, तुमने शर्म हमारा सर झुका दिया है। पूरे पाकिस्तानियों को मतलब यार, कोई बात होती है हर जगह, हम हंसी मजाक हमारी ऐसी जगह साई आप कराते हो तो बेशर्म आदमी है आप। यार हम बाहर पाकिस्तानी जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हम हैं असल में
हम ऐसी कौम में क्या चीज कमी है जो हमें नहीं, कौम में कमी की बात नहीं है यार, ये एक का दिक्कत लोग होते हैं कौम में, किसी कौम में ज्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, लेकिन हर जगह चोरी चकारी होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती, हर जगह चोरी चकारी होती है। लेकिन ये कि आपको ख्याल करना चाहिए। और ये होटल इंतजामिया भी, मतलब उस खातून के कमरे की चाबी आपने कैसे दे दी जोहेब रशीद को, और उनके पास सर्वेलेंस कैमराज होंगे, तो जोहेब रशीद साहब आप बच के नहीं जा सकते कहीं, आप बच के आप नहीं जा सकते, आपको हिसाब देना होगा। और बॉक्सिंग फेडरेशन से मेरी गुजारिश है, मकसद ये, मैं जोहेब रशीद साहब आपको भूला नहीं हूँ, आपने तो बेशर्मी दिखाई है ना, उस पर आपको माफ नहीं किया, मैं तो आपको माफ नहीं करूंगा। 2022 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी, हमने कांसी का तमगा लिया था। कांसी का तमगा पता नहीं आपने चोरी ना किया हो भाई, चोरी ना किया हो। अब तो डाउट हो, अगर ऐसे काम करते हो तो फिर तो डाउट आता है ना कि आपने जो माजी में किया उस पर भी डाउट आता होगा। और ये मतलब मुझे तो इससे फिक्र इस बात की है कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, इस केस को पूरे आप। 200-250 पाउंड के लिए आपने कितने, 250 पाउंड, 250 पाउंड 85-90 चलो 1 लाख रुपए ले गए यार आप, 1 लाख रुपए लेके इटली में कितने दिन खा लोगे भाई। लेकिन बेशर्मी की हद होती है, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। जोहेब रशीद कुछ तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। और आप बॉक्सर हैं यार, आप उस पर आप ये करते हैं। बॉक्सिंग में पाकिस्तान का इतना जबरदस्त नाम कमाया है बॉक्सिंग में, लेकिन आपने जो कलंक लगाया ना, आपने जो कलंक लगाया, आपने तमाम बॉक्सिंग कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी को बदनाम किया है। आप मुजरिम हैं पाकिस्तान के, आपको सजा मिलनी। पाकिस्तान का एक हीरो किस नौयत की चोरी करके भाग गया, जबकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से जो लोग हैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, वो कैसे अपने मुल्क से बादजन हो चुके हैं। पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग मुकाबलों के क्वालिफाइंग राउंड के लिए शिरकत के लिए जो पाकिस्तानी टीम वहां पहुंची थी इटली में, उसके एक बॉक्सर अपनी साथी जो है उसके बैग से पाउंड्स बड़ी तादाद में चोरी करके गायब हो गए हैं। और ये बॉक्सर जो है वो कौन है, जोहेब रशीद नामी बॉक्सर हैं। वो अपनी साथी खातून बॉक्सर के जब कमरे में गए तो चाबी लेकर उसके बैग से 250 पाउंड उन्होंने चोरी किए। वो अपनी फाइट में भी नहीं आए, लगता भी यही है कि वो इटली में कहीं गुम हो गए हैं। और इटली दुनिया का वाहिद मुल्क है, मैं यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी उस मुल्क के अंदर डंकी लगा के जैसे कैसे वो वहां चला जाए तो वो वहां पे सियासी पनाह देते हैं, और सियासी पनाह की रोशनी में वहां उनको एक दिन सुकूनत मिल जाती है, खाना पीना रिहाइश सारी चीजें देते हैं। पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तान का हीरो मजीद उन्होंने बनना था, वहां पे लड़ना था। उन्होंने लड़ने के बजाय गोल्ड मेडल अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए जीतने के बजाय किस बात को तरजीह दी कि भाई मैं जिस पाकिस्तान से तल्लुक रखता हूँ मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता। उन्होंने 250 पाउंड लड़की के बैग से चोरी किए, वहां से फिर वो भाग गए। और जिस तरह से नौजवान जो है वो 6.5 लाख पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हर साल 6.5 लाख लोग मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। इस लड़के को यूरोप की अपॉर्चुनिटी मिली, वो इटली में गया और अपने आप को लड़ के जख्मी कराने के बजाय, मुल्क के लिए तगमा खरीदने के बजाय उसने इस बात को तरजीह दी कि 250 पाउंड चोरी करो, चंद दिन में उनको इस्तेमाल करूंगा, खाना भी खा लूंगा, सियासी पनाह ले लूंगा और भाड़ में जाए पाकिस्तान और भाड़ में जाए ये मुल्क जहां आईन नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। अपना फ्यूचर बनाओ, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। मैं अफसोस के साथ ये बातें आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर से बॉक्सिंग के लिए जाने वाला लड़का अगर इस नौयत की चोरी करके अपनी साथ जाने वाली लड़की से 250 पाउंड लेके अगर भाग जाए और फिर वहां पे सियासी पनाह लेने की कोशिश करे और मुल्क को कौम के लिए कुछ ना करे, तो इस बात के जिम्मेदार सबसे पहले भी आर्मी, पूरी आर्मी चीफ, उसके इदारे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम वो फोर्सेस हैं जिन्होंने इस निजाम को कैप्चर कर रखा है। पाकिस्तानी बॉक्सर ने इटली में चोरी की है, और न सिर्फ चोरी की है बल्कि वो पाउंड्स चोरी करके अपने साथी बॉक्सर की उसके साथ साथ वो फरार भी हो गया है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और शर्मिंदगी का बायस बनने वाली खबर है, और यकीनी तौर पर ये पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के इस बॉक्सर को लेकर काफी ज्यादा जो है वो लोग इसके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, और यकीन इस बात को डिस्कस भी किया जा रहा है, इस खबर को इंटरनेशनली जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और पाकिस्तानी बॉक्सर जोहेब रशीद इनका नाम है, और इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ऊंचा नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम दबोया है, और खुद वो इस वक्त इटली में फरार हो गए हैं। कबल वो मुतादिद बार पाकिस्तान के लिए नेशनल और सतह पर जो है वो मेडल्स जीत चुके हैं। एशियन लेवल पर भी जो है वो कांसी का जो मेडल है वो अपने नाम कर चुके हैं। तो यकीन तौर पर वो एक अच्छे, आप कह सकते हैं कि अच्छे एक बॉक्सर थे। लेकिन उन्होंने किया क्या है, उन्होंने किया ये है कि उन्होंने वहां इटली में जब बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू होने वाले थे, तो इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी एक बॉक्सर है लौरा डिजर, उसका नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है उनका, खैर खातून बॉक्सर है, और उनके कमरे की चाबी वहां पर जो वो होटल में रहा हुआ था, उस होटल के रिसेप्शन पर गए और कहा कि उनके कमरे की मुझे चाबी चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने पता नहीं क्या उनकी बातों में आया वो, और उसने उनको चाबी दे दी। ये जाते हैं साहब कमरे में, और कमरे में जाकर उस खातून बॉक्सर के बैग में से पाउंड्स निकालते हैं, दरवाजा लॉक करते हैं और फरार हो जाते हैं। उसके बाद इनका मुकाबला होना था, लेकिन वहां पर इंतजार किया जाता है और जोहेब रशीद साहब नहीं आते।
आकर चेक किया जाता है तो ज़ुहैब रशीद साहब वहाँ से फरार है। पता कराया जाता है भाई ज़ुहैब रशीद साहब कहाँ हैं? रिसेप्शनिस्ट थे, बाकी लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से वो चाबी लेकर गए थे, उसके बाद से उनका मालूम नहीं।